हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा नमी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ जो है मैं आपके साथ अमेजिंग वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आपके बहुत सारे सवाल हैं और मेरे बहुत सारे जवाब हैं, जो कि जिनमें से मैं बहुत सारे सवालों से बहुत खुश हूँ और बहुत सारे सवालों से मैं बहुत परेशान हूँ कि आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों करते हैं। मेरे कहने का लाजमी ये मतलब है, मैंने पहले की वीडियोस में मैंने शेयर की हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोग जो हैं कभी चीज़ें वो समझ नहीं सकते, तो आप लोग क्यों हर्ट करने वाले सवाल करते हैं। आप लोग सवाल करने से पहले आपने कभी सोचा है कि आप उन सवालों को अपने आप के लिए अगर करके देखेंगे तो आपको कैसा फील होगा। ये कोई चैतन्य सिंह है, चैतन्य सिंघानिया है। ये मुझसे पूछती है, जोया जारा की मम्मी आपकी इस खुशी में शामिल नहीं हुई हैं। जब उनके बेटा हुआ था तो आपने सब किया था। उन्होंने हॉस्पिटल में मिलने भी गई थी, उनकी बेबी की छठी में भी शामिल हुई थी, और वो आपके और आपके बेबी से मिलने क्यों नहीं आई या आपके साथ आपकी छठी में शामिल क्यों नहीं हुई। वो उनकी मर्जी है। इस सवाल से रिलेटेड जो है मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं कि जोया जारा की मम्मी जो है या आपकी बड़ी जेठानी जो है वो क्यों नहीं आई हैं। तो ये उनकी अपनी मर्जी है, वो क्यों नहीं आई। उनकी अपनी कोई परेशानी हो सकती है या कोई बात, कोई तकलीफ ऐसे हो सकती है, मतलब कुछ भी उनकी अपनी परेशानी है। उनका दिल नहीं है या उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वो नहीं आ पाई हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे सवाल नहीं किया करें जिनका हमें जवाब देने में भी मतलब ये लगता है कि आप लोगों को क्या जवाब दें। तो ये सवाल जो है मुझसे कई लोगों ने किया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे मेरे इस जवाब से। तो दूसरा सवाल जो है मुझे किया है, ये कोई कविता त्रिवेदी है। ये मुझसे कह रही हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार कहते हैं। तुम्हारा व्लॉग देख के लग रहा है। तो अगर मुझे गवार मैं लग रही हूँ तो ये मेरी कमी है। मैं देखूंगी, मेरी फैमिली वाले देखेंगे, उनको तकलीफ नहीं है, तो आपका राइट बिल्कुल भी नहीं बनता है कि आप मुझे पढ़ी लिखी कहें या आप मुझे गवार कहें। आप मुझे पढ़ी लिखी कहेंगी मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे गवार कहेंगी मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आप हैं कौन जो मुझे ये बताएंगी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं गवार हूँ। तो प्लीज़ आप अपने सवाल एक बार खुद अपने आप को, मतलब पढ़े लिखे का जजमेंटल कहाँ से आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसा कि मुझे कई लोगों ने सवाल किए हैं कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगी, आप बच्चे पैदा करने की मशीन है। मतलब यार हद है। आप लोग ये सोचिए, अल्लाह ताला ने जितने लोगों को जहाँ ज़िंदगी में रिज्क लिख दिया है और जिसके यहाँ जितने वक्त का रिज्क लिखा है उसको वहाँ से मुकम्मल उतना रिस्क मिलना है, हासिल होना है। ये हम इंसानों के हाथ की बात नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है और ये वही डिसाइड करते हैं। हम, आप या कोई तीसरा पर्सन जो है डिसाइड नहीं करेगा। और आप में मुझे कई लोग बोल रहे हैं बच्चे पैदा करने की मशीन बन गई हो। मैं बनी हूँ। मैंने आप में से किसी दूसरे को तो नहीं मैं कह रही हूँ कि आप मशीन बन जाओ, मैंने तो नहीं कहा ना। मैं मशीन बनी हूँ। और कुछ चीज़ें जो है हमारे खुद के हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो उसमें जो है मतलब थोड़ा सा ये था कि मैं थोड़ी हेल्दी थी। मैंने अपने पुराने पिक्स जो हैं वो यूट्यूब पे शेयर किए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं।
तो पहले ही मतलब जो है मैं थोड़ी सी हेल्दी थी। अभी तो मैं कहूँगी कि मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे 2 सिजेरियन हो चुके थे पहले, और मिनाहिल के बाद से जो है मैं ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। और मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि मेरा वेट किस तरीके से जो है बढ़ता गया। घर परिवार में चीज़ें ऐसी बहुत सारी फीमेल्स के साथ हो जाती हैं जो कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कई बार चीज़ें जो हैं हमारे हिसाब से नहीं हो पाती हैं, और हमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी में ही शामिल होकर हमें वो चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसके बाद जो है मैं सवाल करती हूँ, है मैं हॉस्पिटल से जिस दिन आई हूँ तो मैंने अलीज़े को गोद में लिया था। तो मैं आपको बता दूँ, आपने ये कौन है, बरका काज़मी है कोई, वो मुझसे कहती हैं कि आप हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल से जो आप वापस आई हैं तो आपने अलीज़े को वैसे ही गोद में ले लिया। तो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कि मैं हॉस्पिटल में जब थी तो मैंने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना हुआ था। और प्लीज़ अनहाइजीनिक के बारे में आप जो मुझे बता रही हैं, आप कभी मेरे घर में आके देखें मैं कितनी अनहाइजीनिक हूँ और कितनी हाइजीनिक हूँ, वो आपको चीज़ों से पता चल जाएगा। या फिर मेरी बहुत सारी वीडियोस राजू भाई के व्लॉग्स में हैं, तो मेरे जो काम है वो आप राजू भाई के व्लॉग्स में देख सकते हैं कि मैं कितनी हाइजीनिक हूँ और मैं कितनी अनहाइजीनिक हूँ। और अलीज़े मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूँगी मुझे उसे हाइजीनिक में लेना है, अनहाइजीनिक में लेना है। तो प्लीज़ आप कोई नहीं हो मुझे ये बताने वाली। और वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्रॉपर वीडियो देखें और उसके बाद जो है सवाल जवाब करें। तो ये इशिता सिंह हैं, इनको मैं काफ़ी वक्त से नोटिस कर रही हूँ। ये मुझे इतने नेगेटिव कमेंट करती हैं, इतने नेगेटिव कमेंट करती हैं कि मतलब हद है। तो मिस इशिता जी, मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब मैंने आपसे कुछ लिया है क्या? मैंने आपसे बेटी ली है, मैंने आपसे बेटा लिया है? आप हैं कौन? हैं कौन? मुझे ये बात बताएंगी आप कि मेरे अगर बेटा नहीं होता, ये चौथा बच्चा पैदा करती, मैं चौथा करूं, मैं पांचवा करूं, मैं छठा करूं, दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई चॉइस, नॉट योर चॉइस। या फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि अब मुझे अगर अगेन बच्चे की ज़रूरत होगी तो आप मुझे दे देंगी क्या? तब तो मेरे समझ में आएगा कि आप मुझे इस तरह के सवाल करेंगी कि मतलब ये कहती हैं अच्छा है बेटा ही हो जाए, नहीं तो ये मैडम चौथा बच्चा पैदा करेंगी। मतलब आप मेरी दुआ भी कर रही हो और मेरी दुआ नहीं भी कर रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सोच समझ के बोलिए प्लीज़। मुझे चौथा बच्चा पैदा करना है, पांचवा करना है, छठा करना है, मैं सोचूंगी, मेरे घर वाले सोचेंगे। और अल्लाह का बहुत 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 शुक्रिया, तो शुक्र है मेरे उस परवरदिगार का कि मेरे पास मेरे मायके वाले भी हैं और मेरे ससुराल वाले भी हैं। तो मेरे पास मेरे सास ससुर, मेरे अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई, मेरे देवर, मेरी नंद, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे पास सभी रिश्ते हैं। तो मेरे लिए वो सब फिक्र करेंगे, आप फिक्र नहीं करें। और मेरे ऐसे बहुत सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सच में मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे लिए दुआए इलाही में बहुत लोगों ने हाथ उठाए हैं और बहुत लोगों ने मेरे लिए अपने लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं कि अल्लाह ताला भाभी को बेटा हो जाए, अल्लाह ताला बाजी को बेटा हो जाए। जो लोग कुछ मुझे बाजी बोलते हैं, कुछ मुझे भाभी बोलते हैं और कुछ मुझे आंटी बोलते हैं जो कि छोटी एज के हैं शायद, या जिन्होंने भी मेरे लिए दुआएं की हैं, मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, औलाद की नेमत से वो महरूम हैं। तो मैं उन सब के लिए तहे दिल से दुआ करूँगी नमाज़ों में
और बहुत सारी ऐसी दुआएं होती हैं जो हम पढ़ते हैं, तो मैं उन सब के लिए दुआएं करूँगी कि अल्लाह ताला उन सभी बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज दें। और अल्लाह ताला मैं तो ये कहूँगी इस जहाँ में जितने लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाज दें, क्योंकि औलाद के बग़ैर जो मतलब खालीपन महसूस होता है वो मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरी भी एक फुप्पी की बेटी हैं या मेरे आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से जिनको महरूम रखा हुआ है, तो मैं वो चीज़ें उन लोगों को देखती हूँ। तो मैं अपने उन सभी सब्सक्राइबर के लिए दुआ करूँगी बेशक कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द औलाद दे। अच्छा, अब मैं कुछ लोग उनको बताती हूँ कि कुछ लोग जो हैं मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, तो मैं उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआएं तो उनके लिए भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, ए अल्लाह ताला कि अगर जिनके पास बेटियां हैं अल्लाह ताला उनको एक बेटे की नेमत से नवाज दें, और अल्लाह पाक जिनके पास बेटे हैं उनको एक बेटी ज़रूर दे। क्योंकि हमारे पास खालीपन दोनों ही वक्त महसूस होता है। अगर आपके पास बेटा है बेटी नहीं है, बेटी है बेटा नहीं है, तो आपको अल्लाह ताला जो है सभी वो नेमत से नवाज दें जिनकी आपको जायज़ जो हैं आपकी दुआएं हैं वो अल्लाह ताला मुकम्मल करे। बेशक अल्लाह तबारक ताला बड़ा ही रहमगार है, मददगार है। बेशक वो बिगड़ी सबकी बनाने वाला है और सबको नेमत से नवाजने वाला है। तो मैं आप सबसे बस यही सारी दुआएं करूँगी कि बेहद शुक्रिया, मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और सच में मैंने जो है अभी पिछले कुछ व्लॉग्स शेयर किए हैं, उसमें इतने बेहतरीन कमेंट्स आए मैं बता नहीं सकती हूँ। कि अभी मैंने कुछ वक्त जो है प्रॉपर लेट के गुजारा है, तो मैंने एक एक कमेंट पढ़े हैं और मुझे इतनी खुशी हुई है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की हैं। तो मैं जिन्होंने दुआएं की हैं और जिन्होंने उल्टे सीधे कमेंट किए, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको अच्छी सोच अच्छी समझ दें और किसी के लिए ऐसी वो बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे। क्योंकि जब भी हम किसी को ऐसी कोई बात कहते हैं तो वाकई में हमें बुरा लगता है, लाजमी बुरा लगता है। आप भले सोशल मीडिया पे आप लिख कर टाइप करके डाल रहे हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जब आप अच्छा कमेंट लिखते हैं तो वाकई में लोग आपके हक में कुदरती दुआ करते हैं कि आपने मतलब मेरे लिए इतनी अच्छी दुआ की है। तो जब हम अच्छी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बेशक आपके हक में भी बेहतर करेंगे, और अल्लाह ताला ने मेरे हक में भी बेहतर किया है बेशक। और मैं अल्लाह की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दोनों ही नेमतों से नवाज दिया। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं, 1 बेटा दिया है। और मुझे कई लोगों ने तो मुझे जो है कमेंट में एक पर्सन तो मुझे कमेंट में जो एक मोहतरमा कहती हैं कि ये जो हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनके शौहर जो हैं वो तो मुझे लगता नहीं है कि किसी काबिल हैं। तो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड के बारे में कोई कुछ ना कहे तो बेहतर है, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं इज्जत में बेइज्जती करना बेहतर तरीके से जानती हूँ। तो मैं बस ये कहूँगी, आप मेरे घर वालों के बारे में या और सारे कमेंट्स जो मुझे कर रहे हैं, मुझे बर्दाश्त है 1%, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड के लिए आधी बात बर्दाश्त नहीं है। जब मैं अपनों से अपने हस्बैंड की मतलब किसी अपने से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, तो आप लोग तो गैर हैं मेरे लिए। वो लोग गैर ही हैं जो मेरे लिए भला नहीं सोच रहे हैं और मेरे शौहर को, मेरे घर वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरे लिए वो गैर है, मेरे वो अपने नहीं हैं। और जो दूर दूर से लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए दिल से दुआ करूँगी कि बहुत शुक्रिया जो आप लोग मतलब इतने अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा दिल खुश होता है।
तो मैं वैसे भी यही कहूँगी कि अगेन जो है आप और लोगों के साथ अगर वीडियोस और लोगों की वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे कमेंट लिखें। अच्छे कमेंट लिखेंगे, अगला पर्सन पढ़ेगा तो वो आपके हक में बेहतर दुआ करेगा। तो बस जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला बेशक आपके हक में ही बेहतर करेंगे। चलें, तो इसके बाद जो है मैं और सवाल आपको करके बताती हूँ। तो अब जो है मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी शेयर करने वाली हूँ। एक पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अच्छे कमेंट के साथ, जो मेरे लिए बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मैं नाम के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं करूँगी एंड, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा सवाल अगर करूँगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसे मैं आपको 3 पार्ट में शेयर करूँगी। तो चलें, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना खूब सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।